Hello everyone and a very warm welcome to you all in NCERT MCQs दुनिया। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, जो कि जियोग्राफी का 5th चैप्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड पोर्शन। कहते हैं कि सॉलिड पोर्शन जो अर्थ का होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर तो पता ही है, गैसियस पोर्शन है या गैसियस एनवलोप है अर्थ का। हाइड्रोस्फीयर जिसमें पानी वगैरह होता है, और लिथोस्फीयर जिसमें रॉक्स या लैंड वगैरह होती है। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट। कहते हैं लार्जेस्ट कंटिनेंट कौन सा है। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर इसका होगा एशिया, जो कि 1/3 एरिया कवर करता है। तो एशिया सबसे बड़ा कंटिनेंट है, और इसके बाद अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है, फिर यूरोप है, फिर अंटार्कटिका है, और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 3, विच गैस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है, यानी किस गैस की वजह से रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी ज़मीन गर्म हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा CO2। CO2 इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। CO2 का क्या काम होता है। CO2 बहुत ही बेनिफिशियल होता है, लेकिन अगर ये 1% या उससे कम रहेगा, लेकिन अगर ये ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्योंकि ये जो हीट अप करता है अर्थ को। लेकिन अगर ये ज़्यादा मिकदार में आएगा तो फिर इसे प्रॉब्लम हो सकती है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, ज़्यादा अर्थ जो है वार्म होगी और ग्लेशियर्स वगैरह पिघल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस इज कॉल्ड। कहते हैं कि नैरो स्ट्रिप जो होती है, जो 2 लैंड मासेस को कनेक्ट करती है, जिस तरह से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कनेक्टेड है, तो उसको हम कहेंगे इस्थमस। क्योंकि इस्थमस कहते हैं ये एक छोटा सा लैंड पीस होता है जो 2 बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट करता है। लेकिन स्ट्रेट की अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रेट छोटा सा वाटर स्ट्रिप होता है जो 2 बड़ी वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 5, द आर्टिक सर्कल पासिस थ्रू। कहते हैं आर्टिक सर्कल कहाँ कहाँ से पास होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सब, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के ऊपर आर्टिक सर्कल पास करता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। वायर इज़ मोर देन 97% वाटर फाउंड ऑन द अर्थ। कहते हैं मोर देन 97%, यानी 97.5% वाटर तो वो हमें ओशंस में मिलता है, क्योंकि 2.5% ओनली फ्रेश वाटर अवेलेबल इन ग्राउंड्स या ओशियंस या आइस शीट्स वगैरह में। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट कंटिनेंट। कहते हैं सबसे स्मॉलेस्ट कंटिनेंट कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। इससे पहले भी मैंने आपको बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 8, द वाटर मास ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग ओशन, सीज, रिवर्स एटसेट्रा इन द एटमॉस्फेयर। कहते हैं जो भी वाटर दुनिया में मौजूद है उसको हम क्या कहते हैं। तो इसको हम सिंपली हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों जो लैटिट्यूड्स है ये कहाँ से पास होते हैं। तो ये तीनों पास होते हैं कंटिनेंट अफ्रीका से, तीनों अफ्रीका के कंटिनेंट से पास होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड। कहते हैं जब यूरोप और एशिया को एक साथ मिलाते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम यूरेशिया कहते हैं। और यूरोप और एशिया, यहाँ से यूरोप है और यहाँ से एशिया है, इनको डिवाइड कौन करता है या कनेक्ट कौन करता है, यूराल माउंटेन्स। ठीक है, यूराल माउंटेन्स इनको कनेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोज थ्रू अफ्रीका। कहते हैं कौन सा लॉन्गेस्ट रिवर अफ्रीका में चल रहा है। तो लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल। और लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में क्या फ़र्क है, क्योंकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर जो है वो साउथ अमेरिका में है। तो लॉन्गेस्ट ऐसे होगा, लॉन्ग, लेकिन लार्जेस्ट ऐसे होगा, यानी इसमें पानी बहुत ज़्यादा आएगा, इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा होगी, इसको हम कहेंगे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट। मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री आर द इंडियाज़ रिसर्च स्टेशन सिचुएटेड इन। कहते हैं कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री जो है इंडिया के 2 रिसर्च स्टेशन हैं। वो कहाँ पे, तो रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में, क्योंकि अंटार्कटिका में कोई पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है और वहाँ पे सिर्फ आइस होता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, वाई डू ह्यूमन्स नॉट यूज़ द ओशन वाटर।
कहते हैं कि ओशन वाटर को इस्तेमाल क्यों नहीं करते, तो ये टू सॉल्टी होता है, इसमें साल्ट ज़्यादा होता है इसलिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, द ओशन इज़ नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, तो इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, इंडियन ओशन सिर्फ वो ओशन है जो कंट्री के नाम पे पड़ा है। क्वेश्चन नंबर और इंडियन ओशन थर्ड लार्जेस्ट ओशन है। क्वेश्चन नंबर 15, द अर्थ सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, उसको सिंपली हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर ज्वाइंड बाय, कहते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को किस से ज्वाइन है, तो इस्थमस ऑफ पानामा, ये एक स्ट्रिप होती है लैंड की जो दो कंटिनेंट्स को आपस में जोड़ती है या दो लैंड मासेस को आपस में जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ इज, तो इसका राइट आंसर होगा एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो कि हिमालयाज में है। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट लाइज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर, कहते हैं कि कौन सा कंटिनेंट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेटर, यानी इक्वेटर के ऊपर भी इक्वेटर के नीचे भी, तो इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका, बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर में आता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, इनमें से कौन सा मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ नहीं है। देखिए लिथोस्फीयर भी है, हाइड्रोस्फीयर भी है, एटमॉस्फेयर भी है, तो ये डोमेन्स ऑफ अर्थ में आएंगे, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर जो है ये एटमॉस्फेयर का एक पार्ट है, ना कि डोमेन ऑफ द अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ओशन इज ट्राइंगुलर इन शेप, कहते हैं कि ट्राइंगुलर शेप में कौन सा ओशन है। अगर आप पैसिफिक ओशन देखोगे तो वो तो सर्कुलर शेप है, इंडियन ओशन को फिलहाल छोड़ते हैं, एटलांटिक तो एस शेप्ड है, आर्टिक तो ऊपर है, तो इंडियन ओशन राइट आंसर होगा। इंडियन ओशन जो है वो ट्रायंगुलर शेप में है। तो यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, इनकी आंसर की आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।